100 रुपये मासिक की करीब किराया उतर आता था। वे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर से बैठ गया। उसकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। ठीक है, चलिए इतना पैराग्राफ वो आपको समझ आ गया। चलो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें ना एक अंकल बोल देते हैं हम जितने बड़े हैं ना, तो एक इसमें एक वो है, क्या कहते हैं, एक आदमी है, आदमी बोलते थे ना, हम हिंदी में क्लास कर रहे हैं। तो इसमें एक आदमी है जिसका नाम है लाला झाऊलाल। ठीक है, तो इनका ना मतलब ये लोग ना मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें खाने पीने की कमी नहीं है, बल्कि रिच क्लास ही बोल दो। बस ये ना ये जो लाला झाऊलाल जो है वो ना मतलब थोड़े कंजूस है, थोड़े नहीं बहुत कंजूस है। खाने पीने में कोई कमी नहीं है, नीचे की दुकान है उनमें से 100 रुपये महीने का आ जाता है उनके पास। ठीक है, लेकिन अच्छा खाते भी हैं, अच्छा पहनते भी हैं, लेकिन एक 250 रुपये इनकी जेब से नहीं निकलते। इसीलिए एक बार इनकी पत्नी ने इनको बोला कि मुझे 250 रुपये दे दो भाई। अब उन्होंने बोला कि वो थोड़ा मतलब घबरा गए कि भाई इनने तो 250 रुपये मांग लिया, अब मैं कहाँ से दूँ उसको 250 रुपये। तो उसकी ये दशा देख के, उसकी ये माँ को उसका एक रिएक्शन देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप डरिए मत, अगर आप देना नहीं चाहते, अगर आप देने में कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, आप फिर करती दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगे, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। मतलब इसकी ये वाइफ बोल लिया कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, क्योंकि वो है कंजूस, वो उनकी हर एक रग सवाफिक वाकिफ होगी। तो अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब ये लाला झाऊलाल है, वो कह रहे हैं कि हाँ इसी सप्ताह में ले लेना। तो अब इनकी जो वाइफ है वो लिया, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। उन्होंने बोला कि सप्ताह से आपका मतलब खाली 7 दिन है या 7 साल है, 7 वर्ष है। उन्होंने बोला, लाला झाऊ ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब लाला झाऊलाल कह रहे हैं कि अब रोब से खड़े हुए हैं और से कि अच्छा मुझसे ज़बान चलाते हो तुम, हाँ, और अब देखना तुम आज से 7वें दिन बाद ना तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब आगे की पढ़ते भाई बनी होती जा रही है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी कि प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपने साथ साख का था। यहाँ पर हम लोग देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो आपके मन में यह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वारवाही की सैकड़ों कथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन का बोता 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी मिश्र को अपने विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लेने की कोशिश करूंगा
अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम। आज भी हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धोना। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डबल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आते या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके, इसी उधेड़पन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वही पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपने बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया साल 2 साल का ही बना। पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका पाप डमरू माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया। बोलो कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने अपनी पानी पीने के संबंध में ये नियम बताए थे कि खड़े होकर पानी नहीं पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि ये महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं देखा, वह नीचे गली की और चल पड़ा। अपनी बैग में हल्का को न जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी का आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो आई होप कि हिंदी तो बहुत ईजी होती है, अब आपको समझ आ रही होगी पढ़ते पढ़ते। अगर आपको मेरा इसका एक प्रॉपर समरी चाहिए, guys can tell me in the comments and free to tell you the summary of this chapter. Okay, so let's continue. लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर के हाथ के सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे
तोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया और वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े एक अंग्रेज को उसके संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। उसने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ को ये मालूम हुआ कि अंग्रेज भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पाबिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोला, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक तो ये स्टोरी समझ आ ही गई होगी। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी और उसमें मेरी पूरी ये जो स्टोरी है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे फ़ोन में मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा डाटा अपलोड कर सकूँ। फिर मुझे इसको थोड़ा सा एडिट भी करना होता है, दैट इज़ वाई इसका सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय।